नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे होंगे फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में 4-5 नाम बहुत तेजी से फैल रहे हैं। 4-5 नाम आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं। एक नाम होगा आपका ग्रेटा थनबर्ग का, स्वीडिश एनवायरनमेंट की कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग। एक नाम आपने सुना होगा दिशा रवि का, ये नाम एक लड़की है हिंदुस्तान की, 21-22 साल की एक लड़की है। एक नाम आप देख रहे होंगे टूल किट, एक टूल किट वर्ड आप सुन रहे होंगे। तो ये टूल किट क्या है, ये ग्रेटा थनबर्ग कौन है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उनका नाम लगातार ट्रेंडिंग में है। अच्छे के लिए बुरे के लिए वो बाद की बात है। दिशा रवि कौन है, उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, दिल्ली पुलिस की एंट्री कहां से हो गई, इसमें कहां से एफआईआर दर्ज हो गई। लगातार बहुत लोगों ने बोला सर इस मुद्दे पर, इस इश्यू पर, इस मसले पर एक वीडियो बनाइए ताकि चीजें क्लियर हो जाएं कि आखिर हुआ क्या है, आखिर क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या इंसिडेंट्स हुआ है। तो आज मैं 5 से 6 मिनट का वीडियो बना रहा हूं। इस पूरे 5 से 6 मिनट की वीडियो में सारी की सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये मुद्दा क्या है, आखिर ये मसला क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि लोगों को असली मुद्दा मालूम चले कि आखिर मुद्दा है क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी यह है कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है। लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज ने, कई लोगों ने उसका समर्थन किया, कई लोग उसके अगेंस्ट में आए। वो पॉलिटिकल बातें हैं, बाद में बात करेंगे, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा नहीं करना चाहते। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे कि कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने खिलाफ में किया, कुछ प्रो अगेंस्ट चलता रहा। ठीक है, अभी हुआ क्या कि कुछ दिन पहले एक लड़की है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग की फोटो मैं आपको दिखाता हूं। ये लड़की है, आपने इनका फोटो आपने देखा होगा। ये लड़की है ग्रेटा थनबर्ग। इन्होंने ट्विटर में एक ट्वीट किया और ट्विटर में ट्वीट किया वो पूरा गूगल डॉक्स था। तो उस गूगल डॉक्स में जो ट्वीट किया, बाद में हालांकि इन्होंने डिलीट कर दिया और वो एक मुद्दा बन गया। उस ट्वीट को दिशा रवि ने क्या किया और पूरी कहानी होके फाइनली वो लड़की अरेस्ट हो गई, दिशा रवि। तो पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भाई ये टूल किट क्या है, टूल किट क्या दवाई है, क्या मर्ज है, कहां है टूल किट, देखिएगा यहां पर भी आएगा। ये क्या है टूल किट, सबसे पहले जानते हैं कि टूल किट है क्या। कई लोगों को लग रहा होगा कि एक बैग होगा जिसमें पेचेस, पाना और नट बोल्ट रखे होंगे, वो नहीं है। देखो पहले क्या होता था कि जब कोई आंदोलन होता था, सोशल मीडिया के जमाने के पहले की बात कर रहा हूं, जब कोई आंदोलन होता था तो एक रूपरेखा तैयार होती थी, ब्लूप्रिंट तैयार होता था। छोटा एग्जांपल देता हूं, जब घरों में शादी होती तो पूरा रूपरेखा तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि किसको कार्ड देंगे, कहां पर शादी होगी, हलवाई का कितना खर्चा, इसका कितना खर्चा, पूरा रूपरेखा तैयार होती है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसी को हम टूल किट बोलते हैं। जब पहले आंदोलन होता था तो पूरा कागज में लिखा जाता था। असहयोग आंदोलन ले लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लीजिए, जो भी आंदोलन लेना है, जेपीजी का आंदोलन ले लीजिए, अन्ना आंदोलन ले लीजिए। तो पहले जब ऑनलाइन की दुनिया नहीं थी तो पूरा हार्ड कॉपी में लिखते थे कागज में कि कहां पे आंदोलन होगा, कितने बजे होगा, कौन कौन नेता मंच पर बैठेंगे, क्या नारे होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता था। ये ब्लूप्रिंट ही टूल किट है, ये ब्लूप्रिंट को ही टूल किट कहा जाता है। अब वर्तमान में ऑनलाइन की दुनिया है, तो ऑनलाइन की दुनिया में आपको पता है चीजें ऑनलाइन है, सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें आ गई हैं, बहुत जानकारी तो मेरे को खुद को भी नहीं, हालांकि ऑनलाइन में काम करता हूं फिर भी मुझे भी बहुत जानकारी नहीं है। उसमें आपने एक सुना होगा नाम गूगल डॉक्स का, नाम सुना आपने, गूगल डॉक्स का आपने नाम सुना होगा। यहां पर फोटो आएगी, तो ये आपका गूगल डॉक्स का आपने नाम सुना होगा। गूगल डॉक्स में आप पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कई लोग उसका यूज करते हैं, हालांकि मैं ऑनलाइन में काम करता हूं, उसके बावजूद भी गूगल डॉक्स का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे कागज में लिखना ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ऑनलाइन उतना ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है। तो ये जो गूगल डॉक्स में जो ग्रेटा थनबर्ग है, उन्होंने एक हल्का सा लेटर जैसा लिखा था। वो जो लेटर जैसा ट्वीट है उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया और वो ट्वीट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको पढ़ने में नहीं समझ आएगा क्या लिखा है, मैं बता रहा हूं इसमें है क्या। इसमें शुरू में ऊपर लिखा है कि ये जो डिजिटल कैंपेन है, आंदोलन है आपका किसान आंदोलन का, उसके बारे में यहां पर मुद्दा है। ऊपर 1-2 लाइन ये लिखी है, बीच में करीब 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो आंदोलन है ये क्या आंदोलन है, किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, क्या इश्यूज है उनके, वो चीज को यहां पर लिखा गया है। और लास्ट में यहां पर 2 महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई हैं। 2 महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं? एक्शन।
एक्शन में एक जगह लिखा है आपका अर्जेंट एक्शन और एक जगह लिखा है प्रायर एक्शन। जो अर्जेंट एक्शन है वहां पर ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है कि इसके लिए आप ट्विटर में आस्क इंडिया वाई ट्रेंड कराना है, साथ ही साथ आपको स्टैंड विथ फार्मर्स ट्रेंड कराना है। इसके साथ में इसी अर्जेंट एक्शन में भी आगे लिखा गया है कि जितने भी हिंदुस्तान के विदेशी लोग हैं जो विदेशों में भी रहते हैं, वो चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे विदेशी हो, वो जितने भी हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पर जाके आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और किसानों की बातों को इंटरनेशनल लेवल पे बनाने का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको बनाया जाए और किसानों के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो। ये ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है, ठीक है। दूसरा जो प्रायर एक्शन है, प्रायर एक्शन में क्या कहा गया है? प्रायर एक्शन में आपका आस्क इंडिया वाई और डिजिटल स्ट्राइक, ये दोनों शब्दों को ट्विटर में ट्रेंड कराने के लिए कहा गया है। उसके अलावा जो प्रायर एक्शन है उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो किसानों के जो पैदल मार्च है उसमें पार्टिसिपेट करें, उनके आंदोलन में पार्टिसिपेट करें और उस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे बनाने की कोशिश करें। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। ये ग्रेटा थनबर्ग का पूरा ट्वीट था, गूगल डॉक्स का ट्वीट है, स्क्रीनशॉट मार्केट में पड़ा हुआ है, गूगल में आप जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे एक लिखा है आपका हाउ टू हेल्प, कि भाई हाउ कैन वी हेल्प, जो बाकी लोग हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें बाकायदा मेंशन किया गया है कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। आप ट्विटर में ट्रेंड करा सकते हैं, आप पैदल मार्च में शामिल हो सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं। कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट है जो गूगल डॉक्स का है वो आपको यहां पर बताया मैंने, जो चीजें मैंने दो लाइन में बताई आपको वही सेम यहां पर लिखा हुआ है। बाद में ग्रेटा थनबर्ग ने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। चलो अब हुआ क्या कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, तो दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है वो किया है दिशा रवि के खिलाफ। ये दिशा रवि लड़की दिखाई दे रही है आपको, ये एनवायरमेंट कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, और इन्होंने, दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो दिशा रवि हैं इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए ढेर सारे, और ये जो ट्वीट है इस ट्वीट को तोड़ मरोड़ के और एडिट करके इसको व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया। ये दिल्ली पुलिस ने कहा है, ये मैं नहीं बोला, ये दिल्ली पुलिस का कहना है, ठीक है। इस कारण से एक तो ये दूसरी चीज कि दिल्ली पुलिस कहती है कि जो 26 जनवरी को जो घटना हुई थी, आपको पता है 26 जनवरी को बहुत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था माहौल, तो उस जो घटना हुई थी उसमें ये जो दिशा रवि जी ने ग्रुप बनाया था, ये सारी चीजें की थी, जो टूल किट था उसका बहुत बड़ा रोल था, मतलब कुल मिलाकर षड्यंत्र रचा गया था हिंदुस्तान के खिलाफ, ऐसा किसका कहना है? दिल्ली पुलिस का। साथ ही साथ उन्होंने एक नाम मेंशन किया है पोएटिक जस्टिस। ये खालिस्तान आंदोलन को समर्थन करने वाला एक ग्रुप है और उसमें दिशा रवि ने समर्थन दिया, इस टाइप की चीज दिल्ली पुलिस ने कहा है, ठीक है। ये जितनी बातें बता रहा हूं ये सब दिल्ली पुलिस ने मेंशन किया है। और कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो टूल किट था, ये जो ट्वीट था और ये जो ग्रुप्स थे, ये कहीं ना कहीं देश की अखंडता, इंटीग्रिटी के खिलाफ है, देश की सोवरेनिटी के खिलाफ है, ये सारी चीजें हैं। इस कारण से दिल्ली पुलिस ने आपका आईपीसी की धारा 124A, आईपीसी की धारा 153A, आईपीसी की धारा 153 और आईपीसी की धारा 120B के आधार पर एफआईआर लॉन्च किया है और दिशा रवि को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ जो इस आपका टूल किट के ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, जिन्होंने पब्लिश किया, इसको सर्कुलेट किया, उनके अज्ञात नाम जो एनोनिमस नेम है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है? नहीं, ग्रेटा थनबर्ग का एफआईआर में कहीं भी नाम मेंशन नहीं किया गया, ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है और दिल्ली पुलिस कहती है कि जो टूल किट है ये देश के लिए ठीक नहीं था, इसमें भड़काऊ लैंग्वेज जो है उस टाइप के इस्तेमाल किया गया था, गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था जो देश के ठीक खिलाफ नहीं है, देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस की हैं। साथ ही साथ आपका जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें भी दिशा रवि का रोल है, तो जो देश के खिलाफ नहीं है, देश में दंगे हो सकते हैं, बाकी सारी चीजें जो दिल्ली पुलिस ने मेंशन किया है अपनी एफआईआर में। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है कि आखिर दिशा रवि का नाम कहां से आ गया, टूल किट क्या होता है, ग्रेटा थनबर्ग ने क्या ट्वीट किया था, दिल्ली पुलिस का क्या रवैया है। अब सवाल आता है कि सर मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए भाई, सिंपल सी कहानी, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहां पर आंदोलन करना हक है, शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच है, ये सत्य वचन है, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है।
तो अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है तो भैया हिंदुस्तान के लोगों का हक है, इसको आप छीन नहीं सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि वहां पर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए जो देश के खिलाफ हो, ऐसे कोई हरकत ना की जाए जो देश के खिलाफ हो, जो देश की जो इंटीग्रिटी है, देश में जो शांति है, हार्मनी है, वो वायलेट ना हो, देश में शांति का माहौल बना रहे, देश में दंगे ना हो जाएं। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से आप पीसफुली तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सरकार को चाहिए कि जब आंदोलन ऐसे हो, सरकार बाकायदा बात करे कि देखो सिंपल सी कहानी, अगर मुझे कोई समस्या होगी तो मैं अगर मेरे घर में हूं मैं और मुझे कोई समस्या है तो मैं अपने पिताजी से कोई चीज बोलूंगा ना, मैं पड़ोसी से तो नहीं बोलूंगा। वैसे ही अगर हिंदुस्तान के किसानों को लगता है कि अगर ये चीज गलत हो रही है, अगर लगता है तो वो सरकार से बोलेंगे, वो अमेरिका की सरकार से तो नहीं बोलेंगे, वो हिंदुस्तान की सरकार से बोलेंगे। और हिंदुस्तान की सरकार के मुख्य इस टाइम पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे बोलेंगे, वो भी अपनी जगह सही है, ठीक है। अब अगर सरकार को लगता है कि इससे बात करना चाहिए तो बिल्कुल बात करना चाहिए, और जो भी सोल्यूशन हो वो निकालना चाहिए। कौन सही कौन गलत वो बात की बात है, भैया सोल्यूशन निकाल लीजिए, क्योंकि आंदोलन करने वाले भी और सरकार भी दोनों चीजें खराब हो रही हैं। बेहतरीन बात हो जाए, सरकार भी लगी हुई है, सरकार भी बात करे, बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अगर इस टाइप की चीजें अगर हो जाती हैं कि कोई टूल किट है, वो कॉन्स्पिरेसी, इस टाइप की चीजें हैं, तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया है, अरेस्ट किया है। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फैसला हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अभी आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, न दिशा रवि को गलत बोल सकते, न सही बोल सकते, न ग्रेटा थनबर्ग को गलत बोल सकते, न सही बोल सकते, न दिल्ली पुलिस को गलत बोल सकते, न सही बोल सकते। एफआईआर हो गई है, चार्जशीट हो गई है, दिल्ली पुलिस अदालत में पेश करेगी, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारा का सारा फैसला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होना है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी चीज क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। कैसे? मीडिया ने कुछ दिखाया, तुरंत हमने बना दिया कि हाँ ये ऐसा है, ये देशद्रोही है। ऐसा नहीं, अदालत है, सिस्टम है, पूरा सिस्टम होता है, पूरा प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि कुछ ने कुछ ट्वीट किया और वो देशद्रोही हो गया, ऐसा नहीं होता है, पूरा एक सिस्टम है। अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर अदालतों की जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है। चलिए, यही इश्यू था, मुद्दा था, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।